हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे कि सीमा पार से एक वीडियो आई है सीमा के लिए नहीं, सीमा के बच्चों के लिए। गुलाम हैदर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बोल रहा है अभी बकरीद में मेरे घर पे खुशियां नहीं है, मेरे बच्चों को सीमा लेके चली गई है, उसे वापस कर दे। क्या गुलाम हैदर की जो है ये ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए? अब गुलाम हैदर खुश हैं नहीं हैं, आंसू बहा रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता सीमा को बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बकरीद पे उनके घर में खुशियां थी नहीं थी, मुझे नहीं लगता सीमा को इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सीमा यहाँ पर हनुमान जी के भी नारे लगाती हैं और इंडिया के भी नारे लगाती हैं, सनातनी दिखाई देती हैं, झंडा लेके जय माँ जय भारत भी दिखाई देती हैं। तो वो कहीं से भी सीमा हैदर चाह रहे हैं कि वो गुलाम के पास वापस जाना चाह रही हो, वो कहीं से भी नज़र नहीं आता है। और गुलाम हैदर जो ये कह रहे हैं कि बकरीद पर उनके यहाँ पर बिल्कुल खुशियाँ नहीं रही, उनके बच्चे वापस कर दिए जाएं, भारत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, एपी सिंह से उम्मीद कर रहे हैं, तमाम वकीलों से उम्मीद कर रहे हैं, इस उम्मीद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पर वो बच्चों का नाम लेकर सीमा हैदर को वापस बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जब बच्चे वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सीमा हैदर भी वापस जाएंगे, क्योंकि बच्चे बिना माँ के तो रहेंगे नहीं, और बच्चे उनके इतने बड़े भी नहीं हैं कि अपने आप को वो वैसे ही संभाल सके। उनके बच्चे छोटे हैं तो माँ के साथ ही रहेंगे। तो साफ तौर पर उनका संदेश यही है। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, उन्होंने उनकी बहन रीमा को खड़ा कर दिया था। तो जब रीमा तक ये बात कह रही हैं कि गुलाम भाई आपको बहुत चाहते हैं, वापस आ जाओ, तो लगातार एक तो जो सीमा हैदर को बुलाने का उनका तरीका है वो यही है कि इस तरीके से एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके शायद सीमा इतना परेशान हो जाएं कि रोज़ गुलाम हैदर के इस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियोस आते रहते हैं, उससे तंग आकर वो वापस चली जाएं। एक तो ये हथकंडा वो अपना रहा है, और दूसरा जिस तरह से उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, व्यूज़ मिल रहे हैं, कमाई अच्छी खासी चल रही है, ये भी एक कारण है कि वो रोज़ सीमा को याद करते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीमा उनके पास जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। बिल्कुल भास्कर जी, जैसा कि गुलाम हैदर का जो है वीडियो आया है, वो वीडियो में बोलते बोलते रो पड़ता है, अपने बच्चों को याद करके रो पड़ता है, इमोशनल दिख रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान के कोर्ट में भी तारीफ की जाती है भारत के न्याय की। ये बड़ी बात हालांकि कही है गुलाम हैदर ने। तो भारत के सरकार से और भारत के जो है तमाम वकीलों से चाहता हूं कि मेरे लिए केस लड़े और जो है सीमा को तो नहीं, बच्चों को वापस भेज दें। और एपी सिंह से भी वो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्या आपको लग रहा है कि एपी सिंह सीमा का पाला छोड़ करके गुलाम के पास चले जाएंगे और गुलाम हैदर जो मांग कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को वापस कर दो, सही है? मुझे बस एक सवाल जो मेरे में जहन में आता है कि अगर सीमा वहाँ पे सुरक्षित होती तो वो सीमा पार करके भारत में क्यों आती? सीमा को लगा होगा ना कि मैं पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं हूँ, या जो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर ने एक बात कही है, भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो गुलाम हैदर अगर भरोसा वो सीमा के ऊपर होता और सीमा को उसके ऊपर होता तो शायद उसका परिवार टूटता ही ना, ये सब कुछ जो हुआ है ये होता ही ना उसको रोने की नौबत आती। वो भरोसा टूटा, सीमा हैदर वहाँ से भागी और उसके बाद आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है, यहाँ खुश है, रोज़ वीडियो बनाती है, अलग अलग गानों पे डांस करती है, मस्ती करती है, अपने पति के साथ एंजॉय करती है, 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाती लिखाती समझाती है और हर चीज़ का वो समाज में सोशल मीडिया पे हर तस्वीरें डालती है। तो एक पहलू ये है कि वहाँ पे भरोसा टूटा, वहाँ विश्वास नहीं था, वहाँ डर था, उस डर से बचने के लिए सीमा हैदर भारत आई। अब यहाँ पे उसके पास प्यार भी है, खुशहाली भी है, बच्चे भी हैं, तो एक भी वजह नहीं है उसके वापस जाने की। पुराने रिश्ते जो होते हैं वो याद आते हैं, किसी का भी कोई पुराना रिश्ता होगा, दादा दादी नाना काकी सब कुछ पाकिस्तान में रहा है सीमा हैदर का, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी यादें उसके पास भी होंगी। तो यादों के बहाने वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उन यादों के बहाने वो उसको चाह रहा है कि सीमा हैदर के मन में वो भाव भी जगे कि हम भी तुम्हारे शुभचिंतक हैं और हम तुमको चाहने वाले हैं। लेकिन सीमा को पता है कि सच क्या है पाकिस्तान का और वहाँ पर औरतों की क्या हालत होती है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो वापस कहीं से जाने वाली है। रही बात एपी सिंह की, तो भाई बहन का साथ कब छोड़ते हैं? वो तो ऐसा साथ है कि भाई ने अगर बहन को पकड़ लिया है और साथ निभाने का वादा कर दिया है और रोज़ योगी जी के लिए गुब्बारा नचवा रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कहीं भी कुछ बचा है। तो मुझे लगता नहीं कि एपी सिंह ऐसा कुछ करने वाले हैं या सीमा को छोड़ने वाले हैं, ऐसा कहीं भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सीमा को भारत की नागरिकता दिलाकर ही मानेंगे एपी सिंह, उससे पहले वो सीमा का साथ नहीं छोड़ने वाले। रही बच्चों की बात, तो बच्चे सीमा के पास ज़्यादा सुरक्षित हैं और माँ का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, तो उनके वापस जाने की भी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही।
बिल्कुल। और हम जिस तरीके से सीमा के बच्चों का वीडियो देखते हैं, कभी वो शिव तांडव सिखाती है, कभी वो हनुमान चालीसा सिखाती है, मुझे नहीं लगता कि वो मिस कर रहे होंगे पाकिस्तान को, या पाकिस्तान में अपने पिता गुलाम हैदर को मिस कर रहे होंगे। लेकिन जो गुलाम हैदर इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डालते हैं, क्या वो सच में इमोशनली अटैच्ड है अपने बच्चों से, या फिर वो सिर्फ सीमा के कंधे पर जो बंदूक लगा के चलाना है और फिर मैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा और मैं फेमस हो जाऊंगा, ये मकसद है गुलाम हैदर का? बस यही मकसद है उनका। वो सीमा हैदर के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं कि थोड़ी बहुत पब्लिसिटी, थोड़ी बहुत जो एक नाम है, पॉपुलैरिटी है, वो सीमा हैदर के नाम से कहीं ना कहीं उन्हें मिलती जा रही है। वक्त काफ़ी निकल गया है, मुझे लगता है 3-4 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए हैं सीमा को वापस आए। तो अब क्यों गुलाम हैदर को ऐसा लगता है कि सीमा हैदर उनके पास वापस आना चाहेंगी? 3 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है किसी को भूल जाने के लिए, किसी की यादों से आगे निकल जाने के लिए। तो सीमा हैदर जिस तरह से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं, कहीं से नहीं लगता है कि वो वापस जाना चाहेंगी। गुलाम हैदर सिर्फ कोशिश कहिए या फिर ये कहिए कि पॉपुलैरिटी उन्हें रोज़ चाहिए, कुछ ना कुछ तो मसाला चाहिए जीवन में रखने के लिए। तो गुलाम हैदर वही बच्चों को लेकर और सीमा हैदर को लेकर करते रहते हैं, बाकी कोई मकसद मुझे इसके पीछे नजर नहीं आता। जैसे कि हम सब देखते हैं कि सीमा के बच्चों के भी वीडियो आते रहते हैं लगातार सीमा के ब्लॉग पर, और वो उनके जैसे जिस तरीके से सीमा सनातन धर्म के रंग में रंग चुकी है, उनके बच्चे भी दिख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ईद का त्यौहार मनाया होगा सीमा या उनके परिवार वालों ने, क्योंकि ऐसा कुछ वीडियो आ ही जाता। वहाँ गुलाम हैदर बहुत याद कर रहे हैं अपने बच्चों को। क्या ये वही सेम सवाल की हथकंडा है सोशल मीडिया पे वायरल होने का कि कुछ पैसे यूट्यूब से मिल जाए, सीमा तो छोड़ के जा ही चुकी है, या सच में वो एक इमोशनल जो पिता की भूमिका में दिख रहे हैं? बकरीद में जो है ना, वो कुर्बानी देने की परंपरा है, तो बच्चे की कुर्बानी के लिए बुला जाता है। तो ये मान ले गुलाम हैदर की उन्होंने कुर्बान कर दिया अल्लाह के नाम पर, और उनको यहाँ खुश रहने दें। गुलाम हैदर का क्या है, अगर उनको बच्चे इतने ही प्यारे होते तो उनका पाकिस्तान में पहले ध्यान रखते। वो हमारे यहाँ बोलते हैं मोदी जी ना पंचर बनाने के लिए छोड़ दिया, तो वो कुछ ऐसा ही हाल रहा होगा पाकिस्तान में, तभी वो इतने परेशान होकर वहाँ से भागे हैं। नहीं तो उसमें एक बच्चा तो रुक जाता कि मैं पापा के पास रहूँगा। सही बात है। अपनी माँ के साथ जाने से पहले एक तो बोल देता नहीं मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ रहूँगा। इतने बड़े बच्चे तो थे ही, 3-4 साल 5 साल का बच्चा बोल देता है कि मैं नहीं रहूँगा। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं प्यार था, मुझे कहीं नहीं लगता कि गुलाम हैदर का अपने परिवार के लिए कोई प्यार था। अभी ये सारी चीज़ें वो कर रहा है केवल इसलिए कर रहा है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान इस समय गुलाम हैदर का नाम जानता है। एक पहचान है, उस पहचान को पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है वो उसकी टैक्टिक्स है, उसके लिए वो सोशल मीडिया पे बार बार आके वीडियो भेज रहा है बस। बिल्कुल। क्या गुलाम हैदर को अपने परिवार से प्यार है, परिवार यानी बच्चों से प्यार है? क्या वो सच में अपने बच्चों को वापस पाना चाहता है, इसके लिए उसके आंसू निकल रहे हैं, या फिर ये सब कुछ वो तमाम चीज़ें जो कर रहा है वो सोशल मीडिया के लिए कर रहा है कि सोशल मीडिया पे लाइक्स आए, व्यूज़ आए, उसके थ्रू वो जो है पैसे कमाए? तो आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुलाम हैदर पैसों के लिए, फेमस होने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, या फिर सच में एक पिता का प्यार जाग पड़ा है? हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।